वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से और नदीम अफजल चंद साहब से। पहले सर, मईशत की टीम में कोई तब्दीली आ रही है? बहुत खबर सुने 6 महीने दिए हुकूमत को। देखिए, अवाम की तो मईशत की हड्डी टूट गई है, तब्दीली का मुझे नहीं पता, या टीम की कामयाबी इंडिकेटर्स में 2-3 ब्यूरोक्रेट्स मुझे मिल गए, वो कहते हैं जी इंडिकेटर्स बड़ा ठीक जा रहे हैं। मैं क्या, अवाम रो रही है, मुझे कोई तबका बता दे जिसके हालात बेहतर हुए। बेशक 4-5 क्लासेस हैं ना, टेक्सटाइल ओनर से मिलें, बड़ों को मिलें तो यूनिट्स बंद हैं, एक्सपोर्टर्स को मिलें, आईटी के लोगों के जो फ्री लांस तनख्वाहदार तबके का तो खैर बुरे हाल, इसलिए कि टैक्स उसको उनके ज़बरदस्ती ले लिया जाता है, इसलिए उनका तो बेचारों का क्या हाल होना है। लेकिन आपके मुल्क को मेन जॉब्स जनरेट होती हैं एग्रीकल्चर से। आपको मुल्क में इस वक्त क्राइसिस जो किसान है, यकीन जाने मैं अपनी ज़ाती बात आपको बताऊँ, मैं अक्सर इसलिए बताना ज़रूरी है, मैंने अपने लेमन ना अपने गांव से पैक करा के तो इस्लामाबाद की मंडी में भेजे, 5 दिन तो बिके ही नहीं वो। मैंने आड़ती को फ़ोन किया, मेरे वो नींबू बिके, उसने कहा जी कोई गाहक ही नहीं है। ये हालत है। और फिर बिके कितने के? 3800 के। तो ये आप नीचे जाएं, किसान के पास काटन आपका मेन 1.5 लाख बेल से हम 47,000 पे आ गए। गन्ने का, चीनी का रेट देख लें, 200 से क्रॉस करता जा रहा है, लेकिन किसान को उसके मुताबिक चीनी की कीमत मिली है। अगर 150 रुपया या 120 रुपया चीनी होती तो किसान को ये 400, उसमें कटौती, उसमें शुगर से और गंदम आपकी लूज बॉल दे दिया चंद साहब ने, अपने नहीं कुछ किया। मैं दोनों नहीं, मैं लूज बॉल नहीं सर, मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछना, आपने मैं नहीं कहूँगा कि मैशत ठीक है, मैं अपनी आवाम के पास मैंने जाना है। मैंने तो लूज कोई नाराज हो या राजी हो या जो मर्जी करे। मुस्तफा साहब को समझ आ गई है मैं क्या बात कर रही थी, आप नहीं समझना चाह रहे। सर, अकाउंटेबिलिटी का आपने जिक्र किया, आप का तो वैसे भी ताल्लुक इस्लामाबाद से है। जो दरख्त कट गए, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई बताने वाला नहीं, और सिर्फ दरख्त नहीं कटे, कच्ची बस्तियों में लोगों को निकाला जा रहा है। ये भी इसी का ही कि किसी को नहीं तो गरीब के वोट की बड़ी फिक्र होती थी, किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बहुत ही फिक्र होती थी। इशू ये है कि ये आपने इस्लामाबाद के जो मसाइल का जिक्र किया सर, F6 F7 में जो कच्ची बस्तियां है ना, वहाँ लोगों के घर गिराए जाएंगे, वो बताया जा रहा है। दहाइयों से इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। इस्लामाबाद शहर के फैसले कर कौन रहा है? टेम्पररी तौर पर 6 महीने, साल के लिए, 1.5 साल के लिए ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो बाबू इस शहर के मुतालिक फैसले कर रहे हैं। शहर के शहरियों का इस शहर के मुतालिक फैसला साजी के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं है? 5 दफा इलेक्शंस यहाँ पर डिले हो चुके हैं। गलत पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि गलत पार्टी जीत जाएगी। पॉलिटिकल कंसिडरेशन नंबर 1। और फिर उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी तो नहीं चाहती इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शंस हो। सीडीए एक सोने की चिड़िया है, अगर उसके ऊपर पब्लिक चेक आ जाएगा, उनकी पॉलिसीज के ऊपर पब्लिक चेक आ जाएगा, तो ये फिर जो यहाँ पर प्लॉट लेने के लिए ट्रांसफर कराते हैं, फिर इनको प्लॉट्स कैसे मिलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए इसी शहर से 3 MNA फॉर्म 47 पे ही सही, लेकिन तीनों का ताल्लुक यहाँ इस्लामाबाद से इलेक्ट हुए। जितने ये प्रॉब्लम्स हैं, जो बस्तियां गिराई जा रही हैं, जो लोगों के मुतासरीन इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं, जो ये दरख्तों की कटाई हुई, किसी एक के ऊपर आपने उनकी कोई स्टेटमेंट देखी कि वो बाहर निकलते आपको नजर आए? तो ये एक वैक्यूम है। और इस देखें, और इसी शहर के अंदर यहां पर मौजूद, मैं ऐसे वाकयात हैं, आपको पता है कि ये जहां पर नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इस जगह की आज तक मुतासरीन इस्लामाबाद को पेमेंट्स नहीं हुई, जहां पर इस मुल्क का सबसे बड़ा कानून बनाने वाला इदारा बैठा हुआ है। मुतासरीन इस्लामाबाद आज तक वो लोग रो रहे हैं कि जनाब इस जगह की हमें पेमेंट कर दें, आप नहीं की। तो यहां पर हम किस चीज को रोए? बाहर अभी एक और डकैती हो रही है। छोटे छोटे डकैतों को वहाँ पंजाब में तो मावरा है, अदालत कत्ल गरीब आदमी को कर दिया जाता है। अभी सोलर के ऊपर आपकी जो नेपरा ने जो अभी एक नई आप ये चेंज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ये ताकि अवाम ने जो सोलर की वजह से सुख का सांस लिया है वो भी छीन लिया जाए। अभी नीचे डिस्कोस जो है वो नेट मीटरिंग नहीं कर रही, और नेपरा बार बार कह भी रहा है कि करें। अभी ये जिस तरह दरख्त आप कह रहे हैं ना, तो अभी किसानों से बेचारों से ज़मीनें ले ली गई 20 लाख 50 लाख एकड़, 100 रुपए में, और उनके एक कनाल की कीमत क्या है? आप किसी सेक्टर में चढ़ जाए 6 करोड़ 5 करोड़ की है। कभी इतना भी हुआ है कि 30 लाख का एकड़ लें आप, वो कनाल कितने की बनती है?
5 लाख की कनाल भी 4 लाख की बनती है और आप बेचें 6 करोड़ में, इससे बड़ी डिकेटी क्या है? क्या इन डिकेटों के लिए CCD काम करेगी? बहुत बहुत कितना शुक्रिया। बड़ी डिकेटी है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।